प्यारे साथियों, देखिए आपका लूसेंट का बुक यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री, और इस तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, ज़्यादातर जो सवाल हैं वो सब आपका स्टैटिक जीके का हो गया, वो सब आपका लूसेंट की बुक से लगभग लगभग 70-80% मैच करता है। तो आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी देखिए आपका चला ही है, वो आज आपका वीडियो वहाँ पर आ जाएगा। और एसएससी का है जो भी है, और यूपीएसआई का आपने देखा, मतलब जहाँ जहाँ आपका एसएसटी जो स्टैटिक जीके का जो आपका पेपर है, उसका ज़रूर पोर्शन आपका इसमें से आता है। तो देखिए इसमें पढ़ना कैसे होता है, हमें पूरे ध्यान से अच्छे से पढ़ना होता है, और साथ में एक कॉपी पेन लेकर के भी बैठे रहिएगा, नोट्स ज़रूर उसका बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट्स के आप भूल जाओगे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इतिहास है, पहले इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए भारत का इतिहास कल मैंने बताया था, क्या बताया था बताओ? तो कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्योंकि जो उत्तर में आप देखेंगे बड़े बड़े पर्वत है, ऊंचे पर्वत है, हिमालय है, और दक्षिण में पूरा समुद्र से लेकर के जितने भी हैं सब उपमहाद्वीप, वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये ऐसे ही नहीं है, ये महाकाव्य पुराणों में ये भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष का क्या मतलब होता है? भारतवर्ष का मतलब होता है भारतों का देश, है ना। जहाँ पर जो निवासी थे उनको भारतीय कहा जाता था, यानी भरत की संतान कहा जाता था। ठीक है, और भरत जो, अब भरत किसको कहते हैं, अब यहाँ पर लोग समझेंगे कि रामायण में जो राम जी के भाई भरत हैं उनके अनुसार नहीं है। ये भरत जो है वो एक प्राचीन कबीला था, जो कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। तो जो प्राचीन कबीला था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को यहाँ पर भरत कहा जाता था। और इसका जो नाम है वो वेदों में मिलता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में यह मिलता है, और बाद में इसका जो प्रयोग है वो देश के लिए होने लगा। और प्राचीन जो भारतीय है वो अपने देश को जम्बू द्वीप, यानी जो पुराने भारतीय जो लोग रहते थे वो जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। यानी जम्बू का मतलब होता है जामुन, और वृक्षों का द्वीप जिसे कहा जाता था। क्योंकि आप देखोगे कि जो पुराने भारत में आप 1000 साल 5000 साल पहले आप देखोगे तो पूरा भारत कैसा था? पूरा हरा भरा, हरियाली पूरा भारत था, पूरा ज़मीन, खुला मैदान, ये सब देखने को मिलता था, जिसे वृक्षों का द्वीप कहते थे। चारों ओर पूरा वृक्ष ही वृक्ष होते थे। प्राचीन जो है यहाँ पर जो ईरानी जो थे वो इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, क्योंकि भारत का व्यापार होता था। उसमें गल्फ़ कंट्री है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, बाकी जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं। तो जो ईरान के लोग थे वो सिंधु नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, और जिसे वे सिंधु न कहकर वे हिंदू कहते थे। वो सिंधु नहीं कहते थे, वे हिंदू कहते थे। तो यही नाम जो था वो पूरे पश्चिम में फैल गया, फिर पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। और जो यूनानी थे, मतलब जो यूरोपीय कंट्री वाले जो लोग थे, जैसे जो अंग्रेज़ थे लोग, वो इसे इंदे कहते थे, और अरब जो थे वो इसे हिंद कहते थे, अरब जो कंट्री है। और मध्यकाल में, यानी जैसे जैसे समय जब बीतता गया, वो मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, और यह शब्द भी जो है वो एक फ़ारसी शब्द है, हिंदू से बना है। और यूनानी में इसे इंदे, यानी इंदे के आधार पर जो अंग्रेज़ जो थे वो इंडिया कहते थे। इंडिया नाम कैसे पड़ा भारत का? सोचो कि पहले जो ईरान के जो लोग थे वो सिंधु नदी नाम से जोड़ते थे, और जो अरब के लोग थे वो हिंदू कहते थे, और यूनानी जो थे वो इंडे कहते थे। तो इस तरह से वो नाम हिंदुस्तान पड़ा, और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया उन्होंने कहना लगा।
तो विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती हैं। जैसे आप जाओगे विंध्याचल घूमने तो वहाँ पर देखोगे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिखाई देंगी जो उत्तर और भारत को दो भागों में बांटती हैं। तो उत्तर में क्या है, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, अगर आप उत्तर में अगर जा रहे हो तो जो इंडो यानी जो यूरोपीय परिवार की भाषा जो इंग्लिश बोलते थे, और दक्षिण में जो थे वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी भाषा के आधार पर भी वहाँ पर यह डिवाइड देखने को मिलता है। तो आगे देखिए क्या है कि यहाँ पर जो नोट पॉइंट है बहुत है, नोट पॉइंट ज़रूर पढ़िएगा कि भारत की जो जनसंख्या का निर्माण है वो जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन से मिश्रण है भारत के जो जनसंख्या वो कौन सी नस्लें हैं हमारी। जैसे हम लोग के तो पेरेंट्स हैं, हम लोग के पूर्वज क्या थे, तो कैसे पता चलेगा। देखिए वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ये एक नस्ल है। पैलियो मेडिटेरेनियन, ये भी एक नस्ल है। काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड, यह एक नस्ल है हमारी जो मनुष्यों का माना जाता है। ठीक है, और भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीनों भागों में बांटा गया है। तो अगर हमें इतिहास को अगर पूरा पढ़ना है तो हमें 3 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं इतिहास को, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और उसके बाद है आधुनिक भारत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आपसे ये पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है। सबसे पहले इतिहास को बांटने का श्रेय तो याद रखिएगा वो है क्रिस्टोफ सेलेरियस। कौन है? क्रिस्टोफ सेलेरियस। 1638 से लेकर 1707 जो है आफ्टर डेथ तक यहाँ इन्होंने अपना जीवन यापन इनका रहा। इसके बाद हमें अब यहाँ पे हिस्ट्री का डिवीज़न हो चुका है, 3 भागों में है। पहला हम लोगों ने जाना प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हमें प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे क्लास अपना तो क्लास 10 तक तो पढ़ना ही पड़ता है, एसएसटी आप लोग पढ़े होंगे है ना, सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से हमें हिस्ट्री का एक अलग पार्ट हमें देखने को मिलता है, जबकि ये हम लोगों को छोटे क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है यह चीज़ पढ़ाई। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से चीज़ें और क्लियर होने लगेंगी। देखिए क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। अगर तुमको पता करना है कि अरे ये जो मंदिर है कितना साल पुराना है, कैसे पता करोगे, या जो हमारे पूर्वज हैं जो दफन हुए हैं वो ज़मीन के अंदर हैं, कोई ऐसा चीज़ है खोजना है, तो हमें सारी चीज़ें पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमको इतिहास को जानना पड़ेगा, प्राचीन इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। तो देखो क्या है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी है वो मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ होता है, जो हमारे भारत में अलग अलग धर्मों के जो ग्रंथ हैं उससे देखने को मिलता है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी जिन्होंने इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। और तीसरा है विदेशियों का विवरण, यानी जब हमारा भारत देश ऐसा देश रहा है जहाँ पर दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे यहाँ पर। ठीक है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये ऐसी विश्वविद्यालय थी और भी हैं बहुत सारी जो दूर दूर से पढ़ाई करने के लिए लोग आते थे। ठीक है, तो देखिए क्या है। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी अगर आपने कोई चीज़ ढूंढा, खुदाई करने पर कोई सी चीज़ मिली तो पता कर सकते हो ना कि हाँ ये हमारे भारत का इतिहास का एक बहुत ही साक्ष्य है। ठीक है, तो अगर हमें जानना है कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कैसे मिलेगी हम, यानी अगर आपके पास धर्म ग्रंथ है और ऐतिहासिक ग्रंथ है तो उससे हम कैसे पता कर सकते हैं हमारे भारत का इतिहास के बारे में, कैसे जानेंगे। तो देखिए क्या है, आगे पढ़ते हैं कि भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ये कहा गया है वो क्या है? वेद। वेद क्या है? हाँ, वेद। तो जिसके संकलनकर्ता, ये पूछता है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, पूछता है एग्जाम में। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। क्या नाम है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम है?
महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास, हाँ, शॉर्ट में लोग इनको वेद व्यास बस बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम यही है जो मैंने बताया। तो वेद जो है हमारा वो एक वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ठीक है। और भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती हैं। और वेद जो होते हैं वे 4 होते हैं। ये पूछता है कितने वेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, अथर्ववेद, ठीक है। और इन्हीं चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, संहिता कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। और इन चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? अभी मैंने बताया था, बताओ। इन चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सब नहीं नहीं, ऋग्वेद है। ऋग्वेद मैंने बताया था, ठीक है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है? देखो, जैसे अपनी पुस्तक पढ़ते होगे, अगर कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो तो उसमें जानकारियाँ लिखी हुई है ना, पूरा चीज़। जैसे अगर मैथ लगा रहे हो तो मैथ का पूरा एक चैप्टर, उस पर बेस फार्मूला, फिर क्वेश्चन, ठीक। अगर कोई भी सब्जेक्ट ले लो, साइंस पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर है उसका भी पूरा डायग्राम बनाकर वो चीज़ें समझाई गई हैं। हिंदी पढ़ रहे हो, कविता लिखा हुआ है, राइटर का नाम है, किसके बारे में है, किस प्रसंग के बारे में, वो चीज़ लिखा हुआ है, तो उसमें जानकारियाँ लिखी हुई हैं। तो ऐसा हमारा ऋग्वेद है, इसमें भी पूरा सूचीबद्ध तरीके से पूरा लिखा हुआ है, पूरा संस्कृत में। देखिए कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं यानी जो जो उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्ति होती है, जिसमें वालखिल्य पाठ के 11 सूक्ति होती है, जिसमें संस्कृत में कुछ 4-5 पोयम याद करते हो ना, कुछ कविता के रूप में लिखा रहेगा, है ना, या कुछ मुहावरे के रूप में लिखा रहेगा, है ना। तो वो अलग अलग उसमें सूक्ति, खंड काव्य, मतलब बीच बीच में वो चीज़ें एक क्रमबद्ध तरीके से दिखाई देंगी, ठीक है। और इसको लोग पढ़ते हैं, जो पंडित जी लोग होते हैं अपना, वो उनकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तभी आचार्य की उपाधि उनको मिलती है इन सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद, ठीक है। आगे देखो क्या है। और ये भी एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो कितने होंगे? 10। याद रखना, कितने मंडल हैं? 10। किसमें? ऋग्वेद में। किसमें? हाँ, ऋग्वेद में। और सूक्त पूछेगा कितने हैं, तो क्या बताओगे? 1028। क्या है? 1028, ठीक। और ऋचाएँ पूछता है, ऋचाएँ कितनी है ऋग्वेद में? 10,462। कितने हैं? 10,462। हाँ, ये याद रखना। तो इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी पूछता है कि इस वेद में आखिर है क्या? इस वेद में जो हमारे भारत में आए हुए जो पुराने समय के जो आर्य लोग थे, उनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, कैसे भारत में शासन करते थे, वो हमें जानने को मिलता है। और इतिहास में ईश्वर की महिमा कैसी रही है, उसके बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। तो ये ऋग्वेद में मिलेगा, ठीक है, अगर धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। आगे है कि विश्वामित्र द्वारा जो रचित है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये सब ऋग्वेद का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित है, यह ऋग्वेद है। ये भी पूछता है एग्जाम में कि ऋग्वेद को किसने रचित किया था, तो क्या नाम बताओगे? ऋग्वेद को किसने रचना की, किसने रचना की, किसने बनाया? ऋग्वेद किसने लिखा? विश्वामित्र। क्या बताओगे? हाँ, उन्होंने ही पूरा रचा हुआ है। क्या रचा हुआ है? ऋग्वेद में जो भी हमारे सूक्ति है, मंडल है, सूक्त है ना, ये सारी चीज़ें। और इसमें क्या है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। जैसे ओम जय जगदीश हरे सुनते हो ना, गायत्री मंत्र गाया जाता है ना, तो वो किस में है? ऋग्वेद से लिया गया। किस में है? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक। आगे, और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यानी ये पूरा इसमें वेद के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें पूरा हिंदू धर्म के बारे में ही बताया गया है,
ठीक है। तो इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता, बहुत सारी देवताएं हैं, लाखों करोड़ों देवताएं हैं, तो उसमें देवता सोम का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक। इसके बाद है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी जब जब ऋग्वेद पढ़ोगे उसमें तो 8वें मंडल जो होगा यानी वो हाथ से लिखा हुआ है पूरा। किससे लिखा हुआ है? हाँ, हाथ से पूरा लिखा हुआ है। इन्हीं ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। उसमें पूछेगा कि ऋग्वेद में कौन सा सबसे बड़ा मंडल है? हाँ, 10वां सबसे बड़ा मंडल है, एग्जाम में पूछता है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा की गई है ना। जैसे गंगा माँ जो है पूजा होती है ना, गंगा जी का, तो उसमें नदियों की पूजा के बारे में बताया गया है। ठीक है। और पुरुष सूक्ति यानी एक वैदिक समाज शास्त्र के बारे में दिया गया है। यानी समाज में कैसे रहना है, उठना है, बैठना है, रहन सहन, वो भी किस में दिया गया है? ऋग्वेद में। किसमें? हाँ हाँ, तो नींद को भगाओ। फिर आगे देखो, नासदीय सूक्त क्या है? नासदीय सूक्त देखो, नासदीय सूक्त है वो ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित है, अनुमान है। यानी अगर तुमको जैसे मान लो, जैसे पुराने के समय लोग चंद्रमा, तारे, है ना, पृथ्वी, सूर्य, ये सब अध्ययन अगर करना होता था तो ऋग्वेद में वो चीज़ें लिखी होती थी, अनुमान उसमें दिया गया होता था। ठीक है। और सूर्य सूक्त यानी एक विवाह का श्लोक भी उसमें दिया गया है। ये सारी उसमें चीज़ें सम्मिलित हैं। ठीक है। किसमें? किसमें? ऋग्वेद में। किसमें? हाँ, ऋग्वेद, बोलना नहीं ठीक। आगे देखो क्या है, चातुष्ण्य समाज की कल्पना का जो आदि स्रोत है अभी देखो ये समझ में नहीं आएगा क्या है, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तो और तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, ये हमारा पुरुष सूक्त है। यानी जैसे एक स्त्री और पुरुष आगे चलकर अपना विवाह करते हैं, तो उस विवाह का भी पूरा विवरण किसमें दिया गया है? ऋग्वेद में। किसमें? हाँ, ठीक। तो जिसके अनुसार 4 वर्ण, अब यहाँ पर ध्यान दो, उसमें 4 वर्ण भी बताए गए हैं कि जैसे अगर कोई ये पर्सन है तो उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। तो ये 4 उसमें वर्ण दिए गए। आदि पुरुष जो है वो ब्रह्मा के क्रमशः, अब यहाँ पर जो आदि पुरुष कहा गया है वो ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है, ये बताया गया है ऋग्वेद में। ठीक है। तो नोट पॉइंट देखो क्या है कि धर्मसूत्र जो है वो 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है। जो धर्मसूत्र है, अलग अलग जातियाँ जो बनाई गई हैं वो सब इसमें दिया गया है। तो ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो प्रयुक्त है अधन्य है, जिसका वध नहीं किया जाता है, उस शब्द का संबंध गाय से है। अब ध्यान दो, अभी तुम लोग सुनोगे जैसे भारत में क्या है कि जैसे कहा जाता है ना कि गौ माता को नहीं मारना चाहिए, नहीं मना, लेकिन भारत के कई सारे इलाकों में देखोगे, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पर गाय को लोग मार कर खाते हैं, लेकिन ऋग्वेद में ये साफ साफ कहा गया है। ठीक है। यानी अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता, यानी गाय का वध नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये भी ऋग्वेद में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है, ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। यानी ब्रह्म के बारे में बताया गया है, ब्रह्म बहुत बड़ी चीज़ है, अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है। और उसमें आत्मा का नहीं बताया गया है। तो ये है हमारा। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है। जैसे कहीं कहीं एडी लिखा होता है ना, वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। बीसी लिखा होता है, वो क्या होता है, देखो एक बार ये देख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये भी देखो एग्जाम पूछता है कि इस टाइम कौन सा जो वर्तमान में हमारा कैलेंडर है वो कौन सा कैलेंडर चल रहा है। क्या नाम बताओगे? ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बताओगे? हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बताओगे?
हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो यह एक ईसाई कैलेंडर है जो कि एक जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। यह ईसाई धर्म गुरु जो है वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो है माना गया है, उनके आधार पर ये माना गया है। तो अगर तुमको कहीं पर भी बीसी दिखाई दे, जैसे अभी यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भारत सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्सियस, यहाँ एडी लिखा हुआ है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात की ये घटना है, आफ्टर डेथ, है ना। अरे सॉरी, यहाँ पर आफ्टर डेथ नहीं, एनो डोमिनी होता है, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, वो एडी का मतलब है यहाँ पर एनो डोमिनी, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। ठीक है, ठीक। आगे देखो क्या है, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। बीसी अगर कहीं दिख गया तो बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, अगर बीसी कहीं लिखा हुआ है तब ये ध्यान देना। तो ईसा, अब उसी को हम बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। तो वर्षों की गिनती जो होती है वो उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 576 वर्ष पूर्व ही महात्मा बुद्ध का जन्म हो चुका था। ठीक है, अगर बीसी लिखा हुआ है उल्टा चलता है, ध्यान रखना। जैसे 563 ईसा पूर्व में बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है, यानी वो ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है किसी को, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद है, अब उनकी मृत्यु जो है वो 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पहले ही हो चुका है ये चीज़ है। तो ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन या ईसवी सन कहलाता है। तो ये याद रखना, इसके लिए संक्षेप में यहाँ पर ईसवी, यानी ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द यहाँ पर एडी में लिखा जाता है, एनो डोमिनी इसका मतलब होता है, यानी इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, आगे देखिए क्या है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। एग्ज़ाम में ये पूछता है कि सुव्यवस्थित इतिहास की रचना किसने की, तो क्या नाम बताओगे? विंसेंट आर्थर स्मिथ। क्या नाम बताओगे? आर्थर स्मिथ। ठीक है, ये हाँ आर्थर स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो ये 1904 में ये तैयार किया गया था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछता है एग्ज़ाम में। इस पुस्तक के जो 1/3 भाग में केवल यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण वर्णित किया गया है। सिकंदर जानते हो कौन थे? एक राजा थे रोम के, ठीक है, पूरी दुनिया जीतने निकले थे, सारे देशों पर आक्रमण करके उन्होंने जीत चुका था, लेकिन बस भारत पर आए, भारत को वो जीत नहीं सके, क्योंकि उनके सामने था कौन? चाणक्य। पेरू एक राजा थे, वो उससे वो हार गए थे, चाणक्य ने रणनीति बनाई थी। आगे देखो क्या चालू है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में सिकंदर का आक्रमण वो वर्णित है और इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। जैसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। ठीक है, यानी जब ब्रिटिश शासन जब नहीं था तब भी जो है वो भारत अपना स्वेच्छाचारी से अपना शासन चलाता था। और उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है, मतलब ये विंसेंट आर्थर ने लिखा हुआ है, जो भारतीय इतिहास का सरोकार शासन के वो एकमात्र स्वरूप तानाशाही से लिया गया, ये कहा गया। जैसे तानाशाही का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि अब तुम राजा हो, तुम अपने एरिया के राजा हो, तो आने वाला राजा कौन बनेगा? तुम्हारे आने वाली पीढ़ी बनेगी, तुम्हारे बच्चे बनेंगे राजा, वो बच्चा बड़ा होगा तो फिर उसके बच्चे राजा बनेंगे। तो वो एक तानाशाही बताया गया है। ठीक है, जो किसने बताया? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। किसने? हाँ, ठीक। आगे है,
वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से। ये भी पूछता है एग्जाम में, मैं बता चुका हूँ बच्चों को कई बार कि वामनावतार का ये स्रोत का किसमें है, ये भी ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में वामनावतार। अभी ये पढ़ेंगे हम लोग क्या है पूरा। तो वामन अवतार जिसे कहा गया है, क्या होता है देखो वामन अवतार। वामन अवतार जो है वो भगवान वामन यानी श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे और भगवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। और वामन जो थे वो भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। याद रखना, जो इंद्र भगवान है उसमें ऋग्वेद में 250 और जो अग्नि है, जो अग्निदेव जिनको कहा गया है, वो 200 ऋचाओं की रचना की गई है। किसमें? हाँ, किसमें की गई है? ऋग्वेद में। हाँ, ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखना। ठीक, आगे यहाँ पर नोट पॉइंट की प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब ये बहुत मेन पॉइंट कहा गया है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान बताया गया है। यानी ऋग्वेद के बाद जो भी यहाँ पर धर्म ग्रंथ जो यहाँ पर बनाए गए वे ब्राह्मण का स्थान को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है प्यारे साथियों यजुर्वेद, और इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आपने इतना पढ़ा है तो इसको आप कॉपी में एक बार अपने अपने अकॉर्डिंग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, जो मैंने मेन पॉइंट बताया है। जैसे मैंने बोला ना कि ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो इसको नोट पॉइंट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद इसको पढ़ कर आइएगा, फिर मैं एक्सप्लेनेशन करा दूंगा। यजुर्वेद है, पढ़ कर आइएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।